सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली, ये एक मॉडल और एक्ट्रेस है उर्फी जावेद। अच्छा। हम आपको बताते हैं ये हम क्यों बना रहे हैं कुंडली। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए तो कहे उर्फी जावेद की कुंडली पढ़ी है। अच्छा, हमने थोड़ा सा इनका जब हिस्ट्री वगैरह चेक की कि ये क्या करती हैं, तो अभी क्या है कि थोड़ा बहुत हमको भी इंटरेस्ट आया कि इनकी कुंडली पढ़ी जाए कि ये इनके अंदर कोई हमको ऐसा गुण तो दिखा नहीं, ना ही एक्टिंग की कोई महारत प्रतिभा इनके पास। इनके पास एक चीज है केवल, ईश्वर ने इनको एक सुंदर सी काया दी हुई है और उसी काया का लाभ उठा के ये सोशल मीडिया पे और हर जगह फेमस है। तो कुंडली में कुछ तो होगा ही इनकी कुंडली में ना, तो हमने कहा कि दिखाया जाए जरा, इसको पढ़िए, देखिए जरा। तो उर्फी जावेद है, ये एक्ट्रेस हैं? हाँ, एक्ट्रेस है, मॉडल है। हाँ ठीक। तो उर्फी जावेद की जन्म कुंडली मकर लग्न है और वृश्चिक राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश शनि द्विस्वभाव में है, अष्टमेश का सूर्य इनका द्विस्वभाव में है, मध्य हो गई। और लग्न चर में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये भी मध्य हो गई। शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, अरे स्थिर में है, ये दीर्घायु हो गई। तो दो तरह से मध्यायु है, तो मध्यायु कालखंड में है। तो उर्फी जावेद की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखे जाए तो लग्नेश शनि इनका तीसरे घर में गया और ये शनि यहाँ पर नीचाभिलाषी, मेष इसकी नीच राशि है, नहीं शनि उच्चाभिलाषी है। नहीं, हाँ सही है, शनि नीचाभिलाषी है, मेष इसकी नीच राशि है ना। तो ये यहाँ कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का शुक्र इनका 8वें घर में गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। और ये शुक्र नीचाभिलाषी, कन्या इसकी नीच राशि, एक राशि पीछे है। और भाग्येश का बुध भाग्य भाव में ही बैठा है उच्च का, तो ये भाग्य भाव को बलवान रखेगा, लेकिन कोई राजयोग तो बनाएगा नहीं। चतुर्थेश का मंगल इनका यहाँ 7वें घर में नीच का पड़ा हुआ है, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। और सप्तमेश का चंद्रमा इनका लाभ भाव में गया, नीच का वो भी बैठा है, वो भी कोई राजयोग नहीं देगा। दशमेश का शुक्र इनका 8वें घर में, कोई राजयोग नहीं। इसका मतलब सब फ्री है, कोई राजयोग नहीं है ना, खाली है सब। ठीक बात। चलो, कोई राजयोग है नहीं। धन भाव का मालिक शनि इनका पराक्रम के घर में बैठा है, नीचाभिलाषी है नहीं। अच्छा, तो इनकी तो वो स्थिति है जितना कमाएंगी उतना ही उड़ाएंगी। तो यही है ही इनकी। अच्छा, ये तो कहो कि पंचमेश राजयोग कारक शुक्र है, इसकी दृष्टि यहाँ पे धन भाव पे है, धन भाव पे जा रही है। शुक्र की जा रही है दृष्टि उच्चाभिलाषी, इसलिए धन तो इनको मिलता रहेगा। लेकिन उड़ाने की स्थिति पूरी बनी हुई है। चलो, बस एक ही चीज ठीक है कि भाग्येश भाग्य भाव में। हाँ, और पति का मालिक इनका चंद्रमा 8वें घर में नीच का पड़ा हुआ है। तो एक तरह से विवाह में देरी का स्वभाव ये बनाएगा ही। और पति से जरा निपटेगी भी बहुत कम। अच्छा, 1 2 3 4। और संतान भाव का मालिक शुक्र 8वें घर में गया, इसलिए संतान भी बहुत कम है ना, और देरी से होने की स्थिति है। क्योंकि पंचम घर पे शनि की दृष्टि आ रही और केवल शनि की आ रही, और 1 7 8 9 राहु की आ रही, राहु शनि 2 की दृष्टि आ रही। तो हमने सही बताया कि संतान कम होने का और देरी से होने का योग है ना। और मंगल यहाँ बैठा है 7वें घर में, एक तो मांगलिक बना दिया है ना, लग्न से तो ये मांगलिक हो गई। चंद्रमा से देखो तो 7 8 9 चंद्रमा से नहीं है। शुक्र से देखो तो 12वें मंगल बैठा है, दो तरह से मांगलिक है, तो ये मांगलिक कुंडली हो गई। एग्रेसिव भी होंगी ना। हाँ, एग्रेसिव। मंगल की उच्च दृष्टि यहाँ शनि के घर पे जा रही है नहीं,
तो इस कारण, और राहु की भी यहाँ 5वीं दृष्टि आ रही है। राहु की 5वीं दृष्टि और मंगल की दृष्टि मकर राशि पर है नहीं। राहु की 7वीं दृष्टि पराक्रम के घर पे, 9वीं दृष्टि यहाँ आई। तो लग्न पे जब राहु मंगल का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ऐसे लोगों का क्रोधी स्वभाव के होंगे और इनको दुर्घटना का योग, भय हमेशा बना रहेगा, बना रहेगा। हाँ, दुर्घटनाएं होती भी रहेंगी शारीरिक, और शारीरिक रोग होने की स्थिति ज्यादा बनेगी। अच्छा। हाँ, क्या क्या रोग में क्या क्या हो सकता है? शनि है, नर्वस सिस्टम से संबंधित हो सकती है। डिप्रेशन, सीरियस डिप्रेशन सीवियर हो सकता है ना। डिप्रेशन तो चल भी रहा है। हाँ, जो भी हो, तो डिप्रेशन है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये चीजें हो सकती हैं इनके साथ, ये चीज है। अच्छा, एक इसमें दो करियर देखो तो करियर का मालिक यहाँ 8वें घर में पड़ा हुआ है स्थिर राशि में। करियर तो सब ऐसे ही चलता रहेगा, उतार चढ़ाव भरा करियर है, वहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं। इसमें हम 2-4 सवाल ऐसे पूछते हैं, आप बताइए। हम देखिए एक दो चीजें हम एनालाइज किए सोसाइटी के अंदर। जैसे हमने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 2 तरीके की काम होते हैं। एक वो होता है जो टैलेंट के बेसिस पर होता है, एक वो होता है जो बॉडी के बेसिस पर होता है कि हम सुंदर हैं। हाँ। तो जितने दिन सुंदरता कायम है उतने दिन काम मिलता रहता है। हाँ। और वो भी काम जो होता है वो कोई वैसा नहीं होता है कि जिसमें कोई एक्टिंग करनी है। वो जैसे एक पोस्टर नहीं होता है कि मॉडल आके खड़ा हो गया है ना, स्टेचू की तरीके का काम। तो ये कुंडलियों के अंदर क्या व्यवस्था ऐसी होती है कि गुण के आधार पे काम नहीं मिलता है, और वो एक तरीके से इसको क्या बोलेंगे आप, इसको हम ये बोल सकते हैं ये व्यावसायिक वो है, व्यावसायिक है बस, है ना। हाँ, गुण के आधार पे काम नहीं है ये। हाँ, ये गुण के आधार पे कहाँ है। ये तो ये हुआ कि जितने दिन हम जवान हैं, सुंदर हैं, गुण तो तब आते जब इनका पंचमेश बलवान, ये बुद्धि का मालिक है, पंचम घर, वो स्ट्रांग होता। हाँ, ये यहाँ नीचा अभिलाषी पड़ा हुआ, वो भी 8वें घर में। कन्या इसकी नीच राशि, एक ही राशि पीछे है। तो ये शुक्र जो है नीच के करीब बैठा है नहीं, और 8वें घर में बैठा है। तो इनको वो गुण कहाँ से आएगा एक्टिंग का। हाँ, ये है कि जब फिल्में या कहीं मॉडलिंग करती होंगी तो डायरेक्टर जो होंगे वो थोड़ा बहुत इनसे काम अपना निकलवा लेते होंगे। उसी आधार पे सब चल रहा सिस्टम। अच्छा, जैसे ये एक्ट्रेस हैं तो ये सोशल मीडिया की मेन एक्ट्रेस हैं। हाँ, तो अब सोशल मीडिया पे एक्टिंग नहीं होती। सोशल मीडिया पे क्या है कि उसमें ज्यादातर लोग अपने को प्रेजेंट करते हैं, बस कि हम दिखने में सुंदर हैं। हाँ। तो इस वजह से उनकी फैन फॉलोइंग बहुत होती है। हाँ, तो वो तो होगा, वो तो होता है। बाकी गुण के आधार पे नहीं है कोई, क्योंकि सोशल मीडिया पे गुण कोई देखता ही नहीं। हाँ, ज्यादातर एंटरटेनमेंट भाई, वहाँ एक्टर हो या एक्ट्रेस हो उसकी सुंदरता देखते सब। वहाँ एक्टिंग का कोई काम है नहीं। वहाँ तो ये लोग अपनी पोस्ट डालते हैं, उसको लोग लाइक कमेंट देते हैं, बस फॉलोअर्स होते हैं, फॉलोअर्स। उसी है कि ये भी देखिए एक बड़ा लंबा जो है सोशल मीडिया पे चलता है गेम, फॉलोअर्स बढ़ाना। और इसकी एक पूरी हंगर चलती है कि इंसान को बहुत ज्यादा फॉलोअर चाहिए, है ना। अच्छा, एक चीज हमको बताया, मैं कभी कभी दिमाग में आता है कि अगर नेता के अंदर गुण ना हो और उसके फॉलोअर बहुत सारे हों तो वो नेता समाज को किधर दिशा देगा? वो समाज को क्या दिशा देगा? उसके अंदर समाज को परिवर्तन करने के कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं, लेकिन उसके फॉलोअर बहुत हैं। तो वो क्या होगा, मतलब उस स्थिति में समाज का? इस समय तो स्थिति यही है, गुणों की प्रधानता नहीं है। केवल लटक मटक है नहीं। जैसे एक्ट्रेस हैं, छोटे छोटे डांस के क्लिप डालते हैं, हीरोइन हैं, या ये सोशल मीडिया की जितनी भी हैं लड़कियां, तो ये सब वही जो आजकल लड़के पसंद करते हैं। छोटे मोटे डांस, कुछ गाने वाने अपने गाती रहती है, उसी में वो पोस्ट करती रहती हैं। तो लड़कों को अच्छा लगता है, सुंदर होती हैं, है नहीं। तो लड़के सब इसी में अपने उनकी फैन और फॉलोइंग बढ़ती रहती है। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया के अंदर, ये हम इसको 2 तरीके से देखते हैं। सोशल मीडिया का जो बाहरी तरीका है वो तो चलिए, कुछ लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे, अच्छे जो यूट्यूबर हैं जो समाज के अंदर बदलाव की भावना से काम कर रहे हैं।
लेकिन उसमें ज्यादातर संख्या ऐसी है कि जो उसमें मनोरंजन का अपना काम करते हैं, है ना, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए और प्रसिद्धि आए, है ना। इसको कहते हैं भुनाना, वही समय को भुनाना, वही चीज है। तो ये देखिए कुंडली में दिखता भी है। अभी ये कुंडली खुली तो इसमें दो ग्रह जो है वो नीच में बैठे हुए हैं, और राजयोग कुछ है नहीं कुंडली के अंदर, है। पंचमेश जो बुद्धि का मालिक है वो अष्टम भाव में एकदम पीड़ित पड़ा हुआ, नीच के करीब बैठा है। तो अगर किसी इंसान की बुद्धि ही भ्रष्ट होगी, बुद्धि अगर मान लो, तो वो गुणों का विकास कैसे करेगा? तो वो एक्टिंग के गुण कहाँ आएंगे? तो वो कर ही नहीं पाएगा। और आप जान के हैरान होंगे, इस समय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर जो अपने को एक्टर और एक्ट्रेस कहते हैं, ये लोग बिल्कुल भी पढ़ते लिखते नहीं है एक्टिंग की प्रतिभा को, डांस को सीखने की कोशिश नहीं करते, किसी भी एक्टिंग स्कूल में दाखिला नहीं लेते। ये डायरेक्ट जो है वो सोचते हैं कि हमको डायरेक्ट ही कुछ ऐसा हो। अरे तो वो इसीलिए तो वो 2-4 फिल्मों के बाद फ्लॉप हो जाते हैं, हट भी जाते हैं, जबकि इनको करना वो चाहिए नहीं, गुणों का विकास करना चाहिए। पहले जो एक्टर थे वो किसी एक्टिंग स्कूल थे ही नहीं तब। एक्टिंग स्कूल नहीं थे, लेकिन वो लोग अपने टैलेंट को विकसित करते थे। एक एक्टर 10-10 भाषाएं जानता था। हर फिल्म दर फिल्म वो लोग अपने को विकसित करते थे। हमने तो सुना दिलीप कुमार लोग जो है हॉलीवुड से टीचर बुलाते थे सीखने के लिए। राज कपूर की तो पूरी फैमिली सब बाहर जा जाके सीखती थी। ये चीजें हैं, है ना। अच्छा, आप देखिए कुंडली की हालत देखिए, तो उसी हिसाब से इंसान की भी जो है समाज के अंदर हालत दिखती है, इस हिसाब से उनका जीवन भी होगा, जीवन भी वैसे ही। बाकी तो ये हमें ठीक, बाकी इसमें बाकी एवरेज है, बिलो एवरेज कुंडली एवरेज में है। अच्छा, वो बताइए, वो संस्कार की बात हो रही थी, दूसरे नंबर का वो कौन सा संस्कार है? पुंसवन संस्कार है। पुंसवन, अच्छा क्या? पुंसवन संस्कार का अर्थ है कि जब किसी विवाहित जोड़े में लड़की के अंदर, पत्नी के अंदर गर्भ आ जाता है, अच्छा, गर्भ धारण हो गया, ठीक है, तो 3 माह के बाद 3 माह के बाद वो ज्योतिषी उसको बताते थे, ब्राह्मण गणना करके, कि अब तुम अपना भोजन नियमित करो, जो शाकाहारी भोजन बच्चे को पोषण देगा, क्योंकि 3 महीने के बाद बच्चा आहार लेने की प्रक्रिया में आ जाता है माँ के गर्भ से। तो भोजन स्वस्थ होना चाहिए, साफ सुथरा, है ना, शाकाहारी भोजन होना चाहिए। इसके साथ साथ हमेशा वो पत्नी जो है प्रसन्न रहे। अच्छा, और वो ऐसी पुस्तकें पढ़े जिसका प्रभाव उस संतान पे जाए जो पेट में है, गर्भ में है। धार्मिक पुस्तकें हैं नहीं, और भी जितनी हैं। तो इस सब का जो विधान है कि 3 माह गर्भ धारण के 3 माह के बाद उस लड़की को या कन्या को, पत्नी को भोजन नियमित करना चाहिए, है ना, और स्वस्थ भोजन करना चाहिए, शाकाहारी हो भोजन और पौष्टिक भोजन हो। अच्छा, और इसके साथ वो ऐसी विचारों को अपने अंदर प्रवाहित करे, है ना, और ऐसी पुस्तकें पढ़े जिससे उसके अंदर अच्छे विचार उत्पन्न हो, मतलब नकारात्मक विचार न जाए। नकारात्मक विचार न जाए, ताकि उसकी संतान पे उसकी गुण। तो ये व्यवस्था, ये जो संस्कार है, क्या नाम बताया उसका? पुंसवन संस्कार इसलिए है ताकि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो ढंग से होना चाहिए, ढंग से हो, और बाद में पछताना ना पड़े। अच्छा, और उसके साथ में माता का भी विकास हो। अच्छा, अच्छा, ये तो अब ये तो आप देखिए, हम आपको बताते हैं महानगरों की क्या कंडीशन है। हम तो महानगर में बड़े इंडिया के सबसे बड़े महानगर में रह के आए। लड़का लड़की आपस में शादी करते हैं, उसके बाद वो इकट्ठे रहते हैं, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, डिवोर्स कर लेते हैं, अब फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर चलते हैं। तो उसके बाद उसमें तनाव शुरू होता है, तो इसीलिए तो संतानें उस तरह की पैदा होती है। अच्छा, और एस्ट्रोलॉजर से ये पूछना कि हम क्या खाना खाएं क्या नहीं खाएं, ये तो कोई करता ही नहीं है। अगर आज जो जनरेशन बिगड़ी हुई है, नई जनरेशन जो मनमाने स्वभाव की है नहीं, और किसी की सुनती नहीं है, तो उसका कारण माता पिता ही तो है।
है ना? हाँ, ठीक बात। उनका जो विवाह संबंध है, जो भी विवाह हुआ होगा, वो कुंडली में लाने की प्रक्रिया से लेकर के और इस बच्चे के बड़े होने तक है ना, सब गड़बड़े तो रहा होगा। तभी तो बच्चे बहुत मारे मारे घूम रहे हैं, किसी काम लायक नहीं होते। अच्छा, वो जॉब भी करते हैं तो बेमन से करते हैं, बेमन से करते हैं, बिजनेस भी करते हैं तो बेमन से करते हैं, और सबको ये चाहिए कि पैसे जल्दी आ जाएं, है ना? तो वो सारी चीजें हैं। अच्छा, तो ये पुंसवन संस्कार जो है, पुंसवन ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। संस्कार सब बहुत महत्वपूर्ण है। माता और बच्चा जो है वो दोनों स्वस्थ रहे, उसके लिए एस्ट्रोलॉजर से सलाह ली जाती है। माता हरी सब्जियां है ना, फल और मिष्ठान, दूध, घी, मक्खन, दही, है ना, शाकाहारी अन्न, इनका सेवन करे खाने में, और नियमित करे। अच्छा, ये नहीं कि सवेरे खा लिया तो फिर छुट्टी है, शाम को खाना है, नहीं, क्योंकि उस माता 3 महीने के गर्भ धारण के बाद माता से ही तो बच्चा पोषण लेगा। ठीक, माता के शरीर से। सही। तो माता अगर स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चा कमजोर होगा। तो उसका खान पान माता का। और हमने तो देखा कि जो 3 महीने की प्रेग्नेंट जितनी भी फीमेल होती है, ये तो ज्यादातर हमने देखा मार्केट में, रेस्टोरेंट में चाउमीन, बर्गर, और इनको डॉक्टर जो है वो लिख देते हैं। अरे तो जो दवाइयाँ होती हैं, तो इसीलिए तो बच्चे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, इसीलिए तो बच्चे रोगी पैदा होते हैं। प्रतिरोधक क्षमता कम पड़ती रहती है बच्चों। भाई वो क्षमता कम पड़ती है। अगर माता यही होटलबाजी कर रही है तो वो लड़का जो पैदा होगा, संस्कार तो उसमें भी जाएगा वही। इसलिए लड़कों को भी, ये लड़कियों को भी फास्ट फूड ज्यादा पसंद होता है। वो गुण आता माता से ही, माता पिता से। हमको ये शब्द बहुत बढ़िया लगा। आप क्या बोले अभी? होटलबाजी। होटलबाजी का मतलब होटल में जाके खाना खाना है। मतलब होटल में ही लगे रहना, खाना वही खाना खा रहे, घर पे बना के खाना ही नहीं खा रहे। ये शब्द बढ़िया, होटलबाजी। ये देसी भाषा है। ये क्या देसी भाषा है? अवधि है यहाँ की ना, यूपी की। अच्छा, होटलबाजी का मतलब होटल में जाके खाना खा रहे हैं। कहीं घर में तो खाना खाइयो ना, क्या रेस्टोरेंट में ही खाओगे? होटलबाजी करो। अच्छा, ये पुराने जमाने में ये कहते थे कि घर पे तो खाना खाओगे नहीं, तो होटलबाजी करो। तो मतलब बाहर जाओ और ढाबों पे, होटल पे खाना खाओ जम के। अच्छा, ये व्यंग कसते थे लोग हैं। व्यंग कसते, बहुत बढ़िया जी। ये तो बहुत ही सही चीज। ये पुंसवन संस्कार, ये तो हमको लग रहा है जो हम लोग ये सीरीज शुरू किए 16 संस्कार वाली, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, सब महत्वपूर्ण है। 16 संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। और इनकी तो चर्चा हमने किसी फैमिली में देखी ही नहीं कहीं होती कि किसी फैमिली में बैठ के 16 संस्कार की बातचीत होती हो शादी से पहले। नहीं होती। ये तो हमारे जैसे कुछ हैं जो ज्योतिष पढ़ते हैं, जानते हैं, तो वो इसको ढूंढा करते हैं सब, इन्हीं सब चीजों को। ये जो हम लोग के पास कॉल आती हैं कि ये परेशानी, वो परेशानी, अगर ये लोग 16 संस्कार पे ध्यान दें तो इनको ज्योतिषियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भाई संतान जो पैदा होगी स्वस्थ होगी, है ना? तो जब संतान स्वस्थ होगी तो तुम्हें कौन सी समस्या है? कोई समस्या नहीं। अच्छा, और हमको लगता है ये जो आपने जैसे पुंसवन संस्कार बताया, इसको हम अभी एक चीज से जोड़ते हुए मन हमारा जोड़ रहा था कि अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो अच्छा खाना, पौष्टिक खाना खाएगी तो उसको सिजेरियन डिलीवरी नहीं करानी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं करानी पड़ेगी, है ना? नॉर्मल डिलीवरी, उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो वो जो पुंसवन, ये जो संस्कार है, इसकी 2 जगह से बात आती है, 2 इसके प्रमाण अभी इतिहास में मिलते हैं। क्या है? एक जीजाबाई, माता जीजाबाई, शिवाजी के वो शिवाजी की माता। अच्छा, है ना? क्या था? तो जब शिवाजी गर्भ में थे तो माता जी हिंदू थी, है ना, सनातन धर्म का बहुत पालन करती थी, कट्टर थी। तो वो, अब चाहे उनके ज्योतिषियों ने बताया हो, जो भी हो, तो उन सारे नियमों का पालन करती थी। अरे बाप रे, भोजन उसी अनुसार शाकाहारी, है नी, वो पुस्तकें पढ़ना धार्मिक। तभी शिवाजी जन्म काल से ही, शिवाजी महाराज बहुत ही मतलब गुणवान, बहुत ही बुद्धिमान और गुणवान थे। और कितनी कम उम्र में वो युद्ध कला में पारंगत हो गए थे। तो ऐसे तो नहीं हो गए। सही चीज है। दूसरा उदाहरण मिलता है द्वापर युग का। जब वो
चक्र की कहानी वो बता रहे थे पत्नी को। अच्छा अर्जुन। अच्छा। तो गर्भ में वो उत्तरा के गर्भ में ना अभिमन्यु की माँ जो थी। अभिमन्यु की माँ। अच्छा। तो उत्तरा का गर्भ नहीं था, अभिमन्यु की माँ थी वो। हाँ। अच्छा। तो वो जब ये बता रहे थे विधि, नहीं, वो जो चक्र होता ना। हाँ, वो क्या बोलते थे उसको ये लोग, उसका कुछ ऐसा नाम था ना, उसके अंदर घुसते थे। चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे होगा, निकला कैसे जाएगा। तो उसमें अंतिम समय में उनकी अभिमन्यु की माँ सो गई। हाँ। इसीलिए निकलने की जो प्रक्रिया है वो अभिमन्यु नहीं जान पाए, सुन पाए। यानी कि अब सोचो कि वो गर्भ में सुन रहे थे, समझ गए बात। अभिमन्यु उस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने सुना था, नहीं? जाने की सारी प्रक्रिया जान गए, लेकिन निकलने की प्रक्रिया में वो उनकी माता सो गई। तो इसका मतलब है कि ये भले ही कहानी के रूप में हो, लेकिन ये चीज बताता है कि माता के सारे गुणों का प्रभाव उसके गर्भ में बच्चे पर पड़ता रहता है, बच्चे पे अवश्य पड़ता है। तो अगर माता मान लीजिए इन्फोसिस कंपनी में नौकरी करती है, 3 महीने से प्रेग्नेंट है, और वो वहाँ ऑफिस का तनाव ले रही है, तो बच्चा तनाव ले रहा है। बिल्कुल ले रहा है। और हम आपको बताएं, एक डॉक्टर को हमने देखा था, वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, और वहाँ जहाँ पे वो पोस्टेड थी, वो वहाँ जाती थी, और मतलब उनको आप ये समझिए कि लेबर पेन स्टार्ट होने वाला था, तब तक उन्होंने वहाँ काम किया था। तो वो बिल्कुल भी छुट्टी उट्टी नहीं ली। तो वो तनाव तो रहेगा, इनके सबके असर जो है बच्चों पे जाएंगे ना। इसीलिए तो आज खैर सरकार, भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है कि ये जो लीव की है, छुट्टी की ना, है ना, मैटरनिटी लीव, ये बहुत अच्छी चीज है। ये बहुत अच्छी चीज है, और उसको लंबा भी कर दिया है। ये बहुत बढ़िया चीज। तो अच्छा, आप एक सवाल हम पूछ रहे थे, आपके हिसाब से अगर कोई लेडी वर्किंग है, प्रेग्नेंट हुई, तो जैसे प्रेगनेंसी उसको क्लियर हुई, उसको वहीं से छुट्टी ले लेनी चाहिए पूरे 9 महीने की, या ऑफिस जाना चाहिए? नहीं, शुरुआत में तो 3 महीने तक तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा। 3 महीने से स्टार्ट होता है। अच्छा, है ना? जो भी चीजें हैं। और वो बस अब 3 महीने के बाद वो इतना करे कि बढ़िया शाकाहारी भोजन, स्वच्छ, है ना, शुद्ध भोजन हो, वो ले, और अपने कुछ खाली समय में घर में ऐसी पुस्तकें पढ़े, है ना, जो बढ़िया अच्छे सकारात्मक विचारों वाली हो। बाकी वो अपना ऑफिस का काम करती रहे। लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से तो कम से कम 5-6 महीने के बाद उसको लीव ले लेनी चाहिए, है ना, ताकि कोई आगे चल के कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि वहाँ पे वो फिर वो वैक्सीन वगैरह की भी वो होते ना, लगते हैं टीके, तो उसके लिए भी समय चाहिए, और उनको आराम थोड़ा भी चाहिए, क्योंकि गर्भ जो बड़ा होगा तो भार बढ़ेगा, शरीर पे भार बढ़ेगा, तो माता को भी स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है, आराम की। बाकी ये ठीक है। और तो बहुत ही मतलब अच्छे टॉपिक छिड़ गए नहीं, हमको तो बहुत ही मतलब बातचीत करते हुए अच्छा लग रहा है, और ये कितनी सीखने वाली चीज है कि इन पे ध्यान देना चाहिए इंसान को। ठीक है फिर, नहीं? अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है, वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है, वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है, वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है, मुक्त हो जाती है, और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो, फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं, तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको